दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपके लिए श्रावण मास चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में भोले शंकर के ऊपर के एक सीरीज़ में चला रहा हूँ। अभी तक उसमें 2-3 एपिसोड बना चुका हूँ। आज हम इनकी जो है एक बड़ा जो विशिष्ट गुण था, जिसका सब्जेक्ट है गंगा अवतरण, हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि रघुकुल में सगर के जो पुत्र थे, उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ को पकड़ने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जो घोड़ा बंधा था, उसको लेकर उन्होंने कुछ अपशब्द कपिल मुनि के लिए कहे और कपिल मुनि के क्रोध से वो लोग सब जल गए। उसके बाद उनके वंशज उन पितरों को तारने के लिए प्रयास करते रहे और अंत में जब भागीरथ जी आए तो उन्होंने एक कठोर प्रण लिया और तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने गंगा जी को मनाया। गंगा जी मतलब अमर गंगा, जो ऊपर है आकाश में, उनको मनाया कि आप पृथ्वी पर आकर हमारे पितरों को मोक्ष दिलाएं, जिनके कारण हमारे जो है पूरी जनरेशन खराब हो रही है। तो गंगा जी ने अभिमान से कहा कि मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा वेलोसिटी समझ रहे आप कितनी है और मेरी इस वेलोसिटी को संभालने वाला कौन है। उन्होंने माता से अनुनय भी नहीं किया कि आप ही कोई रास्ता बताएं, मैं आपको मना रहा हूँ, आप मान भी रही हैं, लेकिन इसका रास्ता बताइए कैसे आप नीचे आएंगे। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा पकड़ो व्यक्ति जो मेरे वेग को सिर पे अपने जटाओं पे धारण करे। और उनकी नज़र में कुछ ही लोग थे, जिसमें एक भगवान भोले शंकर का नाम था। भोले शंकर की उपासना की गई। रघुवंशी भागीरथ जी ने भोले शंकर की कठोर उपासना करी। कठोर उपासना करके और को उन्होंने मनाया, उनसे वरदान लिए। उन्होंने कहा ठीक है, गंगा जी को भेजो, मैं उनका वेग धारण करूँगा। उन्होंने फिर गंगा जी से अनुनय विनय किया भागीरथ जी ने कि आप शिव की जटा में समा सकती हैं। उन्होंने उसका वादा किया। तो यहाँ पे अब गंगा को अभिमान बताया गया कि गंगा को अभिमान हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, देखती हूँ मेरा वेग कौन कैसे संभालते हैं भोले शंकर। वो पूरे वेग से ज़मीन पर उतरना चालू हुई। वो भोले शंकर ने उनको अपनी जटाओं में समेटना चालू किया और समेट कर उन्होंने जो है उसमें उनकी जटाएं लपेटना शुरू कर दिया। और चूंकि भोले शंकर त्रिकालदर्शी थे, वो समझ गए कि गंगा को अभिमान हो गया है और उन्होंने उसके अभिमान को शमन करने के लिए अपनी जटाओं को ऐसा टाइट किया कि उसमें से एक बूंद भी गंगा जी बाहर नहीं निकल पा रही थी और अंदर एतन वो घुटन महसूस कर रही थी। तब गंगा जी को ये अनुमान हो गया कि मैंने गलत अभिमान किया है। उनको अपने अपराध का बोध हो गया। उन्होंने सिर्फ शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भोले शंकर, मुझे मुक्त करिए, मैंने घमंड करके आपका अपमान किया। तो मुस्कुराकर शंकर जी ने 4 धाराएं छोड़ दी। अब यहाँ से असली कथा शुरू होती है कि ये लीला शंकर जी ने जो की थी, भोले शंकर ने, कि जो गंगा जी को अभिमान हुआ और उन्होंने उसको कैद किया, इसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक ये रहा कि उन्होंने उसको 4 धाराओं में छोड़ा गंगा जी को। अब वो जब 4 धारा में छूटी तो 4 अलग अलग क्षेत्रों में गिरी है वो। एक धारा कैलाश में नीचे चली गई, जिसको कि हमने चरण गंगा कहा। दूसरी जो धारा थी वो हिमालय के धौली क्षेत्र में गिरी, जहाँ खूब ज़्यादा गंदा पानी रहता था, मतलब धौला मतलब मंदा पानी, उसमें छोड़ी। वहाँ से धौली गंगा जो आई उसको हमने विष्णु गंगा कहा। और तीसरी जो गंगा थी, जो तीसरी गंगा थी, वो नंदा पर्वत के पास गिरी, जिसको हमने नंदाग्नि कहा। और जहाँ पर वो आकर अलकनंदा में मिली, उसको हमने नंद प्रयाग कहा। तो पहला विष्णु प्रयाग हो गया, दूसरा नंद प्रयाग हो गया, उसके पहले चरण गंगा हो गई। तीसरी धारा जो है अन्नपूर्णा के पहाड़ियों पे गिरी, जिसके नीचे भगवान परशुराम तपस्या करते थे, हिम योगी बन जाते थे। इतनी तपस्या करते थे कि हिम योगी हो जाते थे। और कालांतर में उनके पास कर्ण शिष्य को उन्होंने वहाँ पर तपस्या कराई। वो जो वहाँ से जो धारा निकली उसको पिंडार नदी कहा जाता है। ये जो पिंडार नदी है, ये पिंडार नदी अलकनंदा में जहाँ कर मिली,
उसको हमने कहा कर्णप्रयाग। तो गंगा जी का जो 3 धाराएं जो थी, यानी समझ लो कि 4 धारा तो यही हो गई। कौन कौन सी? चरण गंगा, और दूसरी जो सपतोपन ग्लेशियर में जो गंगा जी गिरी वो अलकनंदा के नाम से बद्रीनाथ के किनारे किनारे वहाँ से बहना चालू हुई, जिसमें धौली गंगा आकर मिली। तो उस जगह को हमने विष्णुप्रयाग कहा, अलकनंदा के उस तट पर। जहाँ पे नंदाकिनी आके मिली उसको नंदप्रयाग कहा, और जहाँ पे कर्ण जी और परशुराम बैठे थे उसको हमने कर्णप्रयाग कहा। और एक धारा जो है वो केदारनाथ के पास जाके हिमालय पे गिरी, वहाँ से जो धारा निकली वो मंदाकिनी कहलाई। अब वो जहाँ आकर अलकनंदा में मिली उसको हमने रुद्रप्रयाग कहा। और एक मूल धारा जो तो भागीरथी गंगा जो थी, भागीरथ ग्लेशियर से चली गंगोत्री होते हुए, गौमुखी गंगा से गंगोत्री होते हुए वो इन चारों धाराओं में आकर मिल गई, उसको हमने देवप्रयाग कहा। अब इसका साइंटिफिक वैल्यू क्या हुआ? साइंटिफिक वैल्यू यानी शंकर जी ने क्या त्रिकाल दर्शन से सोचा था कि ये हमारी गंगा जी आ तो नहीं पृथ्वी पे, इनको हिमालय के 4, 5, 6 क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में छोड़े अपन, जिससे वहाँ के जो औषधि जो पर्वत थे, औषधि जो पेड़ थे, जड़ी बूटियाँ थी, वो सब इसमें बहकर आए। तो इस प्रकार से जब देवप्रयाग में 5 प्रयाग मिल गए तो वो जो बना देवप्रयाग, उसमें पूर्णतः जड़ी बूटी वाला गंगा जल पानी बना, जिसके कारण आज हजारों साल रहकर भी वो गंगा जल खराब नहीं होता है। तो ये जो भोलेनाथ ने जो अपनी तपस्या करी और जो उनकी जो सोच थी, वो ये सोच ये थी भोलेनाथ जी की कि जब गंगा जी का अवतरण केवल मुक्ति के लिए हो रहा है तो इसको औषधि गुण बढ़ाकर क्यों ना सबके स्वास्थ्य पे और भी अधिक अच्छा भला किया जाए। फिर वही जो है गंगा जी आगे बढ़ी देवप्रयाग से, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए, ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए, कानपुर होते हुए ये आई कहाँ पर? प्रयागराज में। और प्रयागराज में जो बंदरबूज ग्लेशियर से जो यमुनोत्री से जो यमुना निकली है, वो यमुना नेपाल की कालिंदी से मिलकर आगे बढ़ी और वहाँ से आगे बढ़कर प्रयागराज में आकर गंगा जी में आकर समाहित हुई। इसलिए प्रयागराज को बड़ा जंक्शन कहा जाता है, जिसमें कि 6 नदी तो यही हो गई जो हिमालय से आई थी। इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों से जैसे बेतवा नदी और भी बहुत सी नदियाँ आकर इसमें मिली। इस प्रकार से एक मेडिसिनल वाटर आपको प्रयागराज में मिलता है, जिसमें यमुनोत्री की यमुना और ये सब प्रयागों से आई वाली जो औषधि जल है वो, और कैलाश पर्वत पे जो नीचे टपका था जिसको चरण गंगा कहा था, वो भूमिगत होकर इन्हीं नदियों में मिलाकर कैलाश से हिमालय पे आकर और वहाँ से मिलकर ये इस तरफ आया है। तो इस प्रकार से एक औषधि जल का निर्माण हुआ, और जो कि सतोबंध ग्लेशियर से चलते हुए अंत में गंगा सागर में समाप्त हुआ, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ तक ये गया है। और वहाँ से फिर एक धारा जो है जमुना बन के ये बांग्लादेश में चली गई है, और बाकी सब धाराएं वहाँ पर आकर गंगा सागर में समाहित होगी, सागर में। तो ये जो है इसके कारण जो क्षेत्र लाभान्वित हुए वो लगभग 2500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र लंबाई में, और चौड़ाई में तो न मालूम कितने करोड़ों हेक्टेयर तक ये इसने सिंचित किया ज़मीन को, और लोगों ने इसके जल का जो है पान किया और स्वास्थ्य अपना बनाया। तो ये एक प्रकार का जो है प्रयोग जो था, इस प्रयोग को शंकर जी ने किया। और हिमालय जो है, हिमालय के जो 4 भाग हैं आपको मालूम है ना, कैलाश पर्वत, उसके बाद जो है नेपाल हिमालय में कैलाश पर्वत लगे हैं, उसके बाद जो है पंजाब हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय पाकिस्तान में जो है, फिर ट्रांस हिमालय का ढाल जो इंडिया में है, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय, और अंत में जो है शिवालिक हिमालय। इतने सब क्षेत्रों में जो है भयानक जड़ी बूटियाँ फैली हुई हैं, भयानक जो है बड़े बड़े झाड़ हैं। उसके बीच में जब ये पानी गया और वहाँ से नीचे उतरा, पहले तो बर्फ़ बन के ये वहाँ टिक गया, फिर बर्फ़ के जब पिघली तो इस साथ नीचे आया ज़मीन पे। तो ये जो अलकनंदा के माध्यम से ये जो है जल गंगा से होता हुआ प्रयागराज आया, प्रयागराज से गंगा सागर तक गया, उसकी एक धारा बांग्लादेश तक गई। तो देखो आप कितने मतलब
हज़ारों किलोमीटर की जो लंबाई की जो है इन्होंने स्पान लिया और इसके चौड़ाई में जो है करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन को इन्होंने लाभान्वित किया। और उसके साथ में दुनिया भर के जो स्वास्थ्य लाभ की जो चीज़ें हैं वो जन उपयोगी चीज़ें भोले शंकर ने एक भागीरथ के माध्यम से इस ज़मीन पे पहुंचा दी। ऐसे हमारे भोलेनाथ जी हैं। अब इनकी अगली स्टोरी में आपको कल जो बताऊंगा वो बताऊंगा मैं आपको कि कैसे सिंगी ऋषि जो हैं उनको उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया था। कल तक इंतजार करें। मैं आपके इसके साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे उपयोगी कंटेंट जिससे आम जनसाधारण की जानकारी भी बढ़ती है और वैज्ञानिक लाभ भी मिलता है, आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। ऐसे कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करिए, व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए। उसके साथ में लिखिए कि वो जिनको भेज रहे हैं वो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में डालें, जिससे 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 लोग इससे लाभान्वित हों। इसी भावना के साथ मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर पहुँचे, जिससे इसका लाभ उनको मिल सके। ये गंगा जी का सिर्फ अपमान करने से जो बहुत से लोग बोलते हैं हर कुछ, इससे कुछ नहीं होना है। ये मेडिसिनल पानी है, इसका उपयोग होना चाहिए। कैलाश पर्वत के साथ ही आपको ये जानकारी होगी कि अपने जो वर्ल्ड की जो चोटी है हिमालय की, वो माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ी चोटी है। लेकिन इंडिया की चोटी जो कहलाती है वो K2 गार्डविन अस्टीन K1, K3, K4 सीरीज जो है पर्वतों की, जिसके ऊपर कंचनजंगा जो है वो अपनी भारत की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी है। तो ऐसा सब क्षेत्रों को कवर करते हुए जो बर्फ़ जब नीचे गिरती है, उस बर्फ़ में आपको ये सब मेडिसिनल प्लांट वाली ये सब चीज़ें मिलती हैं, जल मिलता है। और वो जल सब इकट्ठा होकर अलकनंदा और इस प्रयागराज के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचता है। और इसके साथ में इसका फ़ायदा जो है, जो दूसरी नदियां हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि चरण गंगा जो है अंडरग्राउंड होकर जो है सब जगह जाती है। तो जैसे कि बद्रीनाथ के पास में एक तो महासाणा गांव है, जहाँ पे कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो उस उद्गम स्थल में भी इस प्रकार का जल अंडरग्राउंड समावित होता है। वहाँ से सरस्वती का बहुत बड़ा उद्गम पाठ चालू होता है। वहीं पर मुनि वेदव्यास ने सब ग्रंथ लिखे थे और गणेश जी ने सरस्वती जी को शाप दिया था। उनके शोर के कारण उनका डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता था, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ साइलेंट रहोगी। इधर सरस्वती नदी हो गई, इधर आप नेपाल साइड में जाए तो गंडकी नदी है, कैलाश मानसरोवर का झील है, गंडकी नदी है। इधर से आप जब निकलते हैं पंजाब साइड से तो सिंधु नदी का घाट पड़ता है, ब्रह्मपुत्र का घाट पड़ता है। बड़ा बड़े पार्ट जो है इसमें सब में अंडरग्राउंड जो है इस गंगा का समावेश माना जाता है। व्यास नदी है, रावी नदी है, झेलम नदी है, ताबी नदी है। इन सब में जो है अंडरग्राउंडली माना जाता है कि इसमें गंगा का, चरण गंगा का अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड जो पानी इसमें समाविष्ट है। इसलिए सब नदियाँ पवित्र मानी गई हैं और इनका बहुत बड़ा लाभ जो है पूरे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को मिलता है। इवन अपना पाकिस्तान तक मिलता रहा अभी तक। जो अपना समझौता, सिंधु समझौता था, उसके अंतर्गत, जबकि अब अपना समझौता अपन ने रद्द किया है, अभी तक उसका फ़ायदा उनको भी मिलता रहा। क्योंकि सब नदियाँ, गंगा जी तो बंगाल की खाड़ी में उस तरफ चली गई, लेकिन ये जो नदियाँ हैं यानी ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र इधर गई, सिंधु नदी और साथ में जो है बाकी जो नदियां हैं, जैसे हमारे यहाँ की नर्मदा है, ताप्ती है, बहुत सी नदियां हैं, ये सब जो है आकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं। जिसमें ताप्ती और जो नर्मदा है ये तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो वहाँ से ये सब पाकिस्तान से भी जो नदियों का पानी है वो सब आकर अरब सागर में गिरता है। अरब सागर मतलब गुजरात साइड का जो भाग है हमारा, वो अरब सागर कहलाता है। वही जब हम नीचे केरल पे आते हैं तो वहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों का संगम माना गया है। जहाँ पे कन्याकुमारी का पार्ट है, वहाँ 3 सागर का संगम माना जाता है। और संगम माना जाता है क्या, दिखते ही हो तो क्लियर कर 3 धाराएं अलग अलग क्षेत्र से आपकी दिखती हैं समुद्र की। जहाँ पे कन्याकुमारी शक्तिपीठ है और जहाँ भी स्वामी रामकृष्ण का जो है, विवेकानंद जी ने जो आश्रम बनाए हैं, रामकृष्ण मिशन आश्रम, 20 टापू में, वो सब दृश्य कन्याकुमारी में आप देख सकते हैं, देखने को मिलता है। तो ऐसे
ऐसे लाभान्वित करने वाली जो नदी है, ये है गंगा अवतरण की अद्भुत कथा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, इनका लिंक जो है सबको शेयर करिए, भेजिए, मेरे राष्ट्रीय कल्चर को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो ऐसी चीज़ें हैं जो टुकड़े टुकड़े में सबको मालूम है, एक सूत्र में बांधकर जो है मैं आपने पेश कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा आम लोगों को मिले, विद्यार्थियों को मिले, धार्मिक लोगों को मिले, उसका फ़ायदा होगा। मैं पंडित अनिल मिश्र, राष्ट्रीय कल्चर से।